चैप्टर हमारा अंतरराष्ट्रीय संघ वाला 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। आज का जो चैप्टर है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में किए गए बदलाव। इससे पहले के जो टॉपिक है वो मैंने पिछले वीडियोस में डाल दिया, वहां से कलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इसे समझना। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिक बनाने के लिए सितंबर 2005 में कुछ बदलाव किए गए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र को और भी अच्छा बनाने के लिए कब बदलाव किए गए भाई? 2005 में। और इसके साथ शांति संस्थापक आयोग का भी गठन किया गया। किसके अंदर भाई? तो यूएनओ के अंदर। किसके अंदर? यूएनओ के अंदर। ठीक है। यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाएगा तो विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी लेगी, है ना। ये पॉइंट ऐड किए गए किसके अंदर? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। ओके। हर प्रकार के आतंकवाद से निंदा करना, यह भी एक बदलाव किया गया किसके अंदर? तो यूएनओ के अंदर। मानव अधिकार परिषद की स्थापना 19 जून 2006 में हुई तथा लोकतंत्र कोष का गठन हुआ। ये बदलाव थे किसके अंदर? यूएनओ के अंदर। ठीक है। इसके बाद इसी के साथ साथ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रदान करने के लिए कुछ मानदंड प्रस्तावित किए गए लेकिन उसे बनाए नहीं गए। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। ऐसा बोला गया कि जो इन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करेगा वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। तो इनडायरेक्ट वे में अगर मैं बताऊं तो भैया ऐसा है कि सुरक्षा परिषद के अंदर एक परमानेंट मेंबर के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पारित किए गए और ये यूएनओ की मीटिंग के अंदर लिए गए कि भाई जो इन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर देगा वो कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद का एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। ठीक है, देखो समझना। और वो मानदंड क्या आते हैं, यानी कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या आते हैं? जिसकी बड़ी आर्थिक शक्ति होगी वो देश परमानेंट मेंबर बन सकता है। जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी जनसंख्या होगी वो भी देश क्या बन सकता है? परमानेंट मेंबर बन सकता है। जिसका बहुत बड़ा भूभाग होगा वो भी बन सकता है। विशाल सैन्य ताकत, जिसकी सेना बल काफी अच्छे होंगे वो भी क्या बन सकता है भाई? तो परमानेंट मेंबर बन सकता है। किसका? तो सुरक्षा परिषद का। ठीक है। यूएनओ के बजट में जिसका उच्च योगदान होगा, जिस देश के अंदर लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान होता होगा वो कंट्री क्या बन सकता है? तो भैया सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बन सकता है। इसके अलावा जिसकी सांस्कृतिक विविधता होगी, जिसके कल्चरल्स काफी अलग अलग होंगे, कल्चरल विभिन्नता होगी, जहां पे सारे कहीं ना कहीं कल्चरल पाए जाएंगे, वो कंट्री क्या बन सकती थी भाई? तो सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर बन सकती थी। लेकिन एक मानदंडों के हिसाब से स्थायी सदस्य को चुना जाए तो भारत सभी मानदंडों को पूरा करता है और यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का बहुत बड़ा दावेदार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत को सुरक्षा परिषद के अंदर एक परमानेंट मेंबर ना बनाने के पीछे बहुत बड़े एक लीड रोल क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर कुछ कंट्री वीटो लगा देती है, जिसकी वजह से भारत परमानेंट मेंबर